मगर एक शब्द बोलता है नींद खुलने के लिए, वो है चाह। उस चाह के उत्पादन करने वाले आप सबको हर सुबह पूरे दुनिया याद करती है। और असम के चाह के ऊपर एक ब्रांड वैल्यू भी है, असम टी। इसको याद करते हैं पूरे दुनिया। और मैं शुरुआत में ही उस बात को इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि मेरे बगल बैठे हुए डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा, वो गाना जो हमारे भाई बहन जो बगीचे से आए हुए हैं, वो परंपरागत तरीके से वो नृत्य गाना जो हमें हमारे मन शुरुआत से ही अच्छा सोच विचार के साथ जाना है, इसीलिए अच्छा गाना भी गा रहे हैं। मगर उस गाने में क्या भावना थी और क्या अर्थ था, वो डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने मुझे बगल में बैठे हुए ट्रांसलेट करके बोल रहे थे। मेरे मन में पीड़ा हुआ, मेरे मन में दुख, एक तरह के दुख। एक विषय बोलने के समय अच्छा लगता है असम टी, मगर वो गाना के अर्थ और भावना सुनने के बाद मन में एकदम पता नहीं एक फीलिंग मुझे मन में आया जो पीड़ाजनक है। क्योंकि गाना का अर्थ क्या है आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपके सामने जो मैंने समझा उसको बोलना चाहती हूं। सुबह आपके मम्मी जो चाय के काम के लिए पत्ता निकालने के लिए जाएगी, मैं जाऊंगा वो खेती में पानी सही पहुंचाने के लिए, मट्टी में काम करने के लिए। मगर आप बच्ची लोग, लड़की लोग छोटे घर में रहो, मगर कल रात का खाना खा करके, यही है ना गाना के अर्थ, यही है ना। हमारे पूरे दुनिया के सुबह उठ करके गरम चाय पी करके आंख खोलो, नींद से उठ करके आज दिन भर के आपके जो भी काम काज है वो करो। ये करने के लिए जो चाय आप बेचते हो पूरे दुनिया, आपके बच्चे कल रात के खाना खा करके घर में आपके लिए दोबारा इंतजार बैठना। ये हालात बदलना चाहिए, ये हालात बिल्कुल बदलना चाहिए। ये हालात बदलना चाहिए कि आज जिन मजदूर पूरे दुनिया को चाय बेचती है, उनके व्यवस्था ठीक होना चाहिए, घर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, आपके बच्चे के सही खाना मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, वो भी फ्रेश खाना मिलना चाहिए, ना कि कल रात की, कल दिन की बचा हुआ खाना। ये मैं एकदम आज मुझे वो गाना सुन करके, ये नहीं है कि चाय बागान में काम करने वाले के हालात पहले से मालूम नहीं था, बिल्कुल मालूम था। मगर समय आज चाय बागान धन पुरस्कार मेला की, जब मन और ध्यान से एक चीफ मिनिस्टर सर्बानंद जी सोनोवाल जैसे हृदय से काम करने वाले, मन से काम करने वाले, दिल से काम करने वाले एक चीफ मिनिस्टर लोगों के हालात समझ करके उनको दो दिलाना है, उसके लिए काम करते हैं। उनके सोच में यही रहता है और उनके रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं बात हल्का सा बोल रही हूं। कामाख्या तासा जो हमारे वरिष्ठ एमपी है, चाय बागान की कहानी मेरे को 2014 से 2014 से लगातार बोल बोल करके कुछ करो दीदी, चाय बागान के लिए कुछ करो।
और पल्लव लोचन जी भी उनके अपने तरीके से याद दिलाते रहते हैं कि क्या है चाय बागान के हालात। पूरे दुनिया में आज इतने सारे डेवलपमेंट हो रही है, क्या हमारे चाय बागान के हक नहीं बनता? क्या हमारे चाय बागान के महिला का हक नहीं बनता? ये सांसद में ये बात बोल करके चाय बागान के हालात के पूरे विषय समझाया गया है। इसीलिए, और इससे पहले 2014 के चुनाव से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात बोलते रहते हैं, चाय बागान के लोग के लिए हम कुछ करना चाहिए। उनके हर भाषण में ये बात बोलते हैं, उनके हालात देखो, कुछ करना चाहिए हम। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप तक पहुंचता है, प्रधानमंत्री आवास योजना आप तक घर लेकर आता है, और अभी भी जितने भी लोग उनका घर नहीं है, ठीक अच्छा सा घर नहीं है, उनको घर भी दिलाता है। और चाय बागान में जो रहते हैं दूर, सिटी से दूर, उनको आयुष्मान भारत के योजना के द्वारा 5 लाख तक एक साल के अंदर ही जरूरत पड़ते तो इलाज करने का व्यवस्था भी आपको प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के द्वारा मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर किसी को नहीं मिलता है जरूर बोलिए, क्योंकि आप तक पहुंचाने वाले जिम्मेदारी हमारा है। आयुष्मान भारत के पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबका है, हम पहुंचाएंगे। मगर इसमें किसी का भी अगर आयुष्मान भारत नहीं मिलता जरूर बोलना, क्योंकि 5 लाख तक पूरे पैसा भरने का आवश्यकता नहीं है, कागज में आपके नाम लिखने का आवश्यकता नहीं है, पेपरलेस इलाज मिलता है। ऐसे हर एक चाय बागान के रहने वाले के छोटे छोटे समस्या को समझ करके प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, ये करो, ये करो, ये करो। पिछले फरवरी को, उस समय भी बजट के बाद जब मैं आई थी, और उस समय के सरकार, क्योंकि बैंक अकाउंट्स में कुछ टेक्निकल कारण, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ और नहीं है, किसी के पास गण हर एक, पिछले फरवरी के बाद कोरोना हो ना हो, पूरे व्यवस्था को सही किया। आज जिसके कारण 8 लाख आप लोगों का सीधा पैसा मिल रही है, कि बधाई बैंक कर्मी को जाना चाहिए, बैंक अधिकारीगण को जाना चाहिए। वो उस फरवरी के मीटिंग के बाद कुछ भी रुकावट नहीं किया, कोरोना के बावजूद बगीचा के बीच में गए, जहां अकाउंट खोलना है ओपन किया, नया एटीएम किया, नया बैंक के व्यवस्था किया, मोबाइल बैंकिंग का व्यवस्था किया है, और ज्यादा से ज्यादा बैंक मित्र भी नियुक्त करके उनको गांव तक, बगीचे तक पहुंचाया। इसलिए बधाई के पात्र हमारे बैंक कर्मी और अधिकारीगण ही है, मैं नहीं हूं। उनका सहयोगी और बैंक के साथ काम करने वाले असम गवर्नमेंट के अधिकारीगण, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि मन और इच्छा से काम करने वाले सरकार का काम अगर सफलतापूर्ण होना चाहिए, वो होगा तब होगा जब अधिकारीगण भी साथ देते हैं। असम सरकार के अधिकारी और बैंक के अधिकारी सब साथ मिलकर के काम किए, इसीलिए
ये सफलता आपको मिल रही है। असम सरकार के हर एक अधिकारीगण को मैं उपयोग करो, टेक्नोलॉजी उपयोग करो, इसके पीछे यही है रास यही है कि कोई बिचौली मजदूरों का पैसा से कुछ भी ना निकाले, पूरे के पूरे पैसा उनके पास जाना। इस बार के बजट के विषय जिक्र किया गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। प्रधानमंत्री जी का इच्छा था कि चाय बागान में कोई भी और कमी नहीं रहना चाहिए, आप जो भी करना है करना चाहिए। और असम सरकार से भी रिक्वेस्ट आया कि आप बजट के द्वारा हमें पैसा दो, चाय बागान में काम करने वाले महिला और बच्चे के लिए हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा हमें बजट में घोषणा करो। इसीलिए आपके सरकार जो सर्बानंद जी सोनोवाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का रिक्वेस्ट था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और बजट में 1000 करोड़ का घोषणा चाय बागान के महिला असम और बंगाल में जो काम करते हैं उनके लिए घोषणा हुआ है। बैंक, असम सरकार और इस पैसा, इन तीनों को सही उपयोग करते हुए आप तक अच्छे सुविधा मिलेगा, ये मेरा पूरा आश्वासन है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो भी असम के लिए मिलना है, हक मिलना है वो भी, और कभी कुछ आपदा हो जाता है उस समय भी जितना पैसा मिलना है भरपूर मिलेगा। अब तक मिल रही है, आने वाले दिन में भी जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी भी एक राज्य को ऐसे छोड़ते नहीं है। जिलार डालो चाह बागिचार श्री शंकर धुबी डांगर, काछार जिलार डालो चाह बागिचार शंकर धुबी डांगरिया, তেখেতৰ পাছতে নগাঁৱৰ আমচৈ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী প্ৰেম কুমাৰ নায়ক ডাঙৰীয়া, নগাঁৱৰ আমচৈ চাহ বাগিচাৰ প্ৰেম কুমাৰ নায়ক ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ পাছতে দৰঙৰ বৰগাৰা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী চামাৰু মুণ্ডা ডাঙৰীয়া, তাৰপিছতে চৰাইদেউৰ ডুমৰদলং চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী ইনুত তাঁতী ডাঙৰীয়া, এয়া আছে চৰাইদেউৰ। তাৰপিছতে কামৰূপ আমিনগাঁৱৰ ৰাণী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী কালু মুৰাৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ লেঙাৰজান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী নিৰল জজ ডাঙৰীয়া, I thank our Chief Guest for presenting.